गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, इंटरनेशनल पेन फिजिशियन फ्रॉम JPRC न्यूरो स्पाइन सेंटर। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे जो कमर में दर्द है वो इसका क्या कारण हो सकता है, या हर कोई कमर में दर्द होता है उसको हम स्लिप डिस्क या सियाटिका मान के इलाज लेते हैं। अक्सर देखा गया है जब भी हम इस तरह की समस्या जिसमें काफ़ी लंबे समय से हमें दर्द की जो प्रॉब्लम है वो नीचे कमर वाले हिस्से के अंदर आती है, कई बार अपने बटक्स में आती है, कई बार हमारी जांघ के अंदर आती है, कई बार नीचे चली जाती है। तो अलग अलग की अपनी ओपिनियन के मुताबिक उसका डायग्नोसिस मान के ही हम उसका इलाज करते रहते हैं। इनिशियली जब देखा जाता है कि हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो हमें प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के रूप में एक्सरे बताते हैं। उस एक्सरे के अंदर से हमें केवल हार्ड स्ट्रक्चर नज़र आती है, जिसमें कभी भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर, मसल, लिगामेंट, नर्व्स, आर्टरी, वेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है जिसके कारण हमें जो दर्द आता है, जो नसों में जो दर्द आता है, वो कभी भी एक्सरे में नज़र नहीं आता। इसके लिए हमें जो संबंधित डॉक्टर है पहले उसको ये देखे कि उसके हकीकत में कि कहाँ हमारा जो दर्द का पार्ट है, जो पेन जनरेटर है, वो किस जगह है। जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ स्पाइन का जो एक मॉडल है, ये देखते हैं हम, ये लंबर वर्टिब्रा है हमारा, है ना। इसके अंदर से हमारा ये डिस्क होती है, इस चीज़ के अंदर से इस एरिया में अलग अलग का प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। इस हिस्से के अंदर से मांसपेशियाँ भी आती हैं, हड्डियाँ भी आती हैं, लिगामेंट भी आता है। ये हिस्से के अंदर से यदि हम देखें तो काफ़ी हद तक हम देखेंगे ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी नर्व्स हैं, है ना। इनका दर्द अलग तरीके का होता है, हड्डी का दर्द अलग तरीके का होता है। इसमें ये हमारा जो वर्टिब्रा का जो पार्ट आता है, इसमें नीचे सैक्रम कहलाता है, ये लंबर स्पाइन कहलाता है। ज़्यादातर जो समस्या होती है L4 या L5 या L5S1, S1 मीन्स सैक्रम, है ना। जब सैक्रम इन्वॉल्व होता है, ये हमारा इलाइक क्रेस्ट होता है, और ये जो सैक्रम होता है इसका जो जॉइंट बनता है इसमें भी SI जॉइंट कहते हैं हम। इसके अंदर से जो यहाँ SI जॉइंट का भी जो दर्द होता है वो भी तकरीबन एक जैसा ही होता है। उसको भी हम लोग बाग यही स्लिप डिस्क या कमर दर्द जिसे कहते हैं हम, है ना, या सियाटिका, इस तरीके का दर्द में प्रेजेंटेशन आता है। दूसरा चीज़, नीचे की साइड में जब हम नीचे जाते हैं, जब कॉक्सिक का एरिया होता है, जो उस नीचे हुड्डी कहते हैं अपनी देशी भाषा के अंदर से कॉक्सिक हम अपनी टेक्निकल टर्म्स के अंदर कहते हैं, उसमें जो दर्द होता है उसमें भी नस के अंदर से दबाव होता है, तो उसका भी प्रेजेंटेशन ये होता है। तो हमारा सबसे पहला जो कोई कारण ये है कि यदि हमें कोई लंबे समय से यदि कोई दर्द चला आ रहा है तो पहले ये कंफर्म करें कि कहाँ से ये ओरिजिन हो रहा है, क्योंकि उस ओरिजिन पे ही उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। यदि स्पाइन के अंदर से है, बोन का अलग दर्द होगा, मसल का अलग होगा, नर्व का अलग होगा। हम केवल एक ही तरीके का ट्रीटमेंट मान के चलें कि हर चीज़ के दर्द का एक ही इलाज है कि दर्द की गोलियां ले लो या आराम कर लो या कोई अलग थेरेपी ले लो, वो उचित नहीं होता। तो इसके लिए जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है आप उससे कंसल्ट कीजिए कि सर मेरा दर्द कहाँ से आ रहा है, मेरा स्पाइन का दर्द है या डिस्क का दर्द है या नर्व का दर्द है, SI जॉइंट का प्रॉब्लम के कारण आ रहा है, मेरा कॉक्सिस के कारण आ रहा है। तो सारे जो दर्द हैं सब का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, अलग अलग प्रोग्नोसिस होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मेडिकल ट्रीटमेंट से सुधर जाती हैं, कुछ चीज़ें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में सुधर जाती हैं, आराम करने से या कुछ अपनी सावधानियां रखने से सुधर जाती हैं, कुछ में हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लंबे समय तक दवाइयाँ या सारे प्रकार के प्रयोग करने के बाद में भी यदि मरीज़ को आराम नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में इंटरवेंशनल जो पेन मेडिसिन की जो टेक्निक्स होती हैं उसमें जैसे हमें डायग्नोस्टिक ब्लॉक लगाते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी करते हैं, न्यूरो स्टिमुलेशन करते हैं और ट्रांसफॉर्मिनल इंजेक्शंस वगैरह हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनके कारण हम काफ़ी हद तक उस मरीज़ को उस सर्जरी से जो कि उसमें रिक्वायर्ड है उससे हम बचा सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी यदि मरीज़ को आराम नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ 5 से 10% केसेज होते हैं जहां हकीकत में सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो उस केस के लिए मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होती है जो एक क्वालिफाइड न्यूरो सर्जन करता है, स्पाइन सर्जन करता है ना। तो हमें कम से कम उस लेवल के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन बेसिकली यदि जब तक हम दर्द का कारण नहीं पता लगाएंगे तो तब तक हम उसका एक संपूर्ण इलाज नहीं ले सकते। तो एक क्वालिफाइड पेन फिजिशियन आपके इस चीज़ को असेस करे और वो देखे कि आपका दर्द क्या रहा है, जो रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन है वो कराए और पूरा डिस्कशन हो इस चीज़ के लिए। जो संबंधित डॉक्टर है, न्यूरोसर्जन है, न्यूरो फिजिशियन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है ना, फिजियोथेरापिस्ट होता है जो अपनी एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, तो वो सब अपना पूरा योगदान करते हैं। तब हम किसी समस्या का, जो आपका लो बैक पेन है वो हकीकत में कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, वो सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, SI जॉइंट के कारण आ रहा है, नर्व के इंट्रैपमेंट के कारण आ रहा है, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के कारण आ रहा है,
कॉक्सिक्स के कारण आ रहा है, सैक्रोकॉक्सिजल जो जॉइंट होता है उसके कारण आ रहा है, तो तब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे, तब तक इसका एक संपूर्ण और एक स्थायी इलाज हमें नहीं मिल सकता। तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर इसको असेस करे, तब हम इस चीज़ को जाके इसका इलाज कर सकते हैं। थैंक यू।